एक ऐसा समास है जो अन्य सभी समासों से, समासिक पदों से बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। क्यों अलग है इसको समझेंगे इसकी परिभाषा और इसके नियमों के द्वारा। इस बहुव्रीहि समास में पहला नियम है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और विग्रह करने पर अन्य व विशिष्ट अर्थ निकलता है। किसी नियम के अनुसार नहीं चलता है बहुव्रीहि समास, विशिष्ट अर्थ निकलेगा, अलग अर्थ निकलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विग्रह करने पर पारंपरिक एवं रूढ़ अर्थ आएंगे। पारंपरिक नाम है, रूढ़ अर्थ आएंगे, जो पहले से चले आ रहे हैं वही अर्थ आपको देखने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। और तीसरा है, अन्य समास भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाते हैं। अन्य जितने भी समास आपने ऊपर के 5 समास पढ़े हैं मेरे पिछले वीडियोस में, वो भी, उनमें से भी कुछ ऐसे समास हैं जिनका विग्रह करने पर वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे ही। और चौथा है, पौराणिक पात्रों यानी देवी देवताओं के विशिष्ट नाम। ये थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है, हालांकि सब जगह नहीं होगा बहुव्रीहि समास में देवी देवताओं का नाम, लेकिन जहां भी देवी देवताओं का नाम अगर आपको दिखता है तो प्रॉपर्ली बहुव्रीहि समास में तो आएगा ही आएगा। पहले उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं, ठीक है। पौराणिक नाम है पहला, यहां मैं लिख रहा हूं दशानन। पहला उदाहरण है आपके सामने दशानन। आनन यानी मुख, तो जिसके 10 मुख हैं तो अपने को ऐसे विग्रह इस तरह से ही करना पड़ेगा। 10 मुख हैं जिसके वह विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट नाम, कौन है वो? रावण। आपने पहले ही पढ़ रखा है कि वो विशिष्ट नाम कौन होगा? रावण होगा, ठीक है। अब हम दूसरे उदाहरणों के साथ चलेंगे जब हम इसको समझते भी जाएंगे, ठीक है। दूसरा उदाहरण आपके सामने यहां मैंने रख रखा है अनंग। अनंग विच्छेद करेंगे तो अन धन अंग। अन यानी नहीं है, अंग, जिसका अंग नहीं है, जिसका शरीर नहीं है, वो अनंग है। तो ऐसा देवता या ऐसा पौराणिक नाम है आपका कामदेव का, क्योंकि कामदेव के पास अंग नहीं है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? अनंग कहेंगे। और अनंग जो है कामदेव का ही नाम है, इसलिए वह बहुव्रीहि समास के उदाहरण में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मकर ध्वज। मकर ध्वज, जिसके ध्वज पर मकर बनी हुई है, मछली जैसा निशान है, जिसके ध्वज पर मछली जैसा निशान है वह मकर ध्वज होगा। और वह नाम भी कामदेव का है। यह भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। कौन सा? मकर ध्वज बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। फिर आ जाता है मनोज। यहां हमने लिख दिया मनोज। मन धन ज बहुव्रीहि समास है और विसर्ग संधि का उदाहरण है मन में जन्म लेने वाला। कामदेव का कोई अंग नहीं है, कामदेव की कोई तस्वीर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई चित्र नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, इसलिए कामदेव को मनोज कहते हैं, क्योंकि वो काम जो है, वासना जो है, मन में जन्म लेती है, इसलिए कामदेव का नाम जो मनोज है वह भी आपके बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा, ठीक है। ऊपर की कुछ लाइन आपके सामने छूट गई हैं। यहां हो गया पंचानन। पंचानन 5 मुख हैं जिसके, वह भी कामदेव है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इधर पीतांबर। पीतांबर, अंबर यानी वस्त्र, ऐसे लिखेंगे पीले हैं वस्त्र जिसके, विशिष्ट व्यक्ति, जिसके वस्त्र पीले हैं। जो पीले वस्त्रों को धारण करता है कौन है? श्री कृष्ण है या फिर श्री हरि विष्णु है। तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पीतांबर नाम से जाना जाता है। याद रखें, पीतांबर श्री हरि का नाम है या श्री कृष्ण का नाम है। अगर मैं या आप में से भी कोई पीले वस्त्र धारण कर लेता, ठीक है, पीतांबर हो गया, पर हम आपको पीतांबर थोड़ी कहेंगे, विशिष्ट नाम आएगा। परिभाषा के अनुसार विग्रह पढ़ने पर पारंपरिक एवं रूढ़ अर्थ, पारंपरिक अर्थों में, रूढ़ अर्थों में, पौराणिक अर्थों में यह नाम श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है पीतांबर। इसलिए पीतांबर जो होगा उसका समास विग्रह इस तरह से होगा, पीले हैं वस्त्र जिसके, वह विशिष्ट व्यक्ति श्री कृष्ण या श्री हरि विष्णु होगा। ये पारंपरिक अर्थों में आ रहे हैं बहुव्रीहि समास, ठीक है। मुरारी। मुरारी, मुर धन अरि, दीर्घ स्वर संधि है। अब अरि का अर्थ होता है शत्रु, और मूर एक राक्षस का नाम था।
तो हम इस तरह से इसका विग्रह करेंगे, मूर नामक राक्षस के शत्रु या राक्षस का वध करने वाला, और ये वध करने वाले थे श्री कृष्ण, विशेष नाम श्री कृष्ण। लोग समझ जाते हैं, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि कृष्ण भगवान जो है वो मुरली बजाते हैं इसलिए उनका नाम मुरारी है। इसलिए मुरारी नहीं है कृष्ण का नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम मुरारी इसलिए है क्योंकि उन्होंने मूर नामक राक्षस का वध किया था, वे उसके शत्रु थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम मुरारी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम घनश्याम। घनश्याम, अब हम जब अर्थ निकालेंगे, मैंने कहा ना दोनों पद इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अगर हम इस हिसाब से करते हैं, पहला पद लेते हैं घन जिसका अर्थ है बादल, समझिए आप, ठीक है। दूसरा पद है श्याम, श्याम यानी काला, तो हम क्या ऐसे लिखेंगे, काला है जो बादल, जो काले बादलों के समान जिसका वर्ण है, जिसका वर्ण स्वरूप रंग काले बादलों के समान है, विशिष्ट व्यक्ति आएगा, तो वो कौन है, घनश्याम। तो इस हिसाब से तो हम चलेंगे ही नहीं, काले हैं जो बादल ऐसा तो हम चलेंगे ही नहीं, क्योंकि काले बादल को हम घनश्याम कहते ही नहीं है। पारंपरिक अर्थों में हम क्या लेते हैं, घनश्याम किसका नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। तो हम ऐसे जरूर लिख सकते हैं, विग्रह ये जरूर हो सकता है, काले बादलों के समान विशिष्ट नाम वाले श्री कृष्ण, ठीक है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अनंग कर दिया, मकर ध्वज कर दिया, मनोज कर दिया, पुष्प धनवा कर दिया है, शायद पुष्प धनवा नहीं किया, एक बार और देख लेते हैं। पुष्प धनवा नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि इस पर राइट का निशान नहीं है। पुष्प धनवा, पुष्प यानी पुष्प या फूल, और धनवा, धनवा का अर्थ होता है धनुष, धनुष जिसके पास पुष्पों का धनुष हो। पुष्पों का धनुष पौराणिक नाम में, पारंपरिक अर्थों में, अगर हम कहानी पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं, प्राचीन कथाओं में जाते हैं, तो पुष्पों का जो धनुष है वो है श्री कामदेव के पास। तो कामदेव का नाम भी हो गया है पुष्प धनवा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पुष्प का धनुष रखने वाला विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट देवता, तो वो है कामदेव, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पुष्प धनवा आपका यहाँ क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम एक दंत। सबको मालूम है एक दंत कौन है, गणेश जी। लेकिन हम इसी हिसाब से देखते हैं, जो आप सामासिक परिभाषाएं देख रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि सामासिक परिभाषा के अनुसार इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अगर कोई भी पद प्रधान होता है तो एक दंत तो छोटे बच्चे के भी हो सकता है। जो नवजात है, 11-12 महीने का बच्चा हुआ, उसके एक दांत निकल रहा, तो क्या आप कहेंगे कि ये एक दंत है? नहीं कहेंगे। एक दंत किसको कहेंगे? श्री गणेश जी को कहेंगे। इसलिए एक दंत विशिष्ट नाम में कौन है? श्री गणेश जी। तो एक दंत कौन है? गणेश जी हैं। ध्यान रखें, पद प्रधान नहीं है। पदों के अर्थ के हिसाब से लेंगे तो नहीं होगा, अर्थों के हिसाब से लेंगे तो नहीं होगा, विशिष्ट नामों के हिसाब से लेंगे तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। एक दंत हो गया। गजानन, गजानन, आनन का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया था, ये आनन हो गया। आनन यानी मुख हो गया, और गज यानी हाथी के समान। हाथी के समान मुख है जिसका विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट देवता कौन है? श्री गणेश हैं। ठीक है, गजानन। लोग गजानन का नाम रखने लग गए गजानंद। गजानंद नहीं होता है, गजानन ही होता है, लेकिन हम अपनी भाषा को बिगाड़ देते हैं, इसलिए गजानन को हम कहते हैं गजानंद। गजानंद नहीं है, श्री गणेश जी का नाम गजानन है। अब आ जाइए नीलकंठ। नीलकंठ सब जानते हैं, शिव जी का नाम है नीलकंठ। लेकिन अगर मैं दोनों पदों के अर्थ लेकर के चलूं और ये लेकर के चलूं कि नीला है कंठ जिसका, अनुसार समास के अनुसार कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। नीला कंठ, मैं भी अपने कंठ में नीला रंग लगा देता हूं, अपने गले पर कंठ में नीला रंग लगा देता हूं, या चाय पी जाता हूं और नीला नीला सा कुछ हो जाए मेरे यहां, तो क्या आप मुझे नीलकंठ कहेंगे? नहीं कहेंगे। नीलकंठ को कौन होगा? शिव जी होंगे। नीलकंठ ऐसे विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय हम ये लिखेंगे, नीला है कंठ जिनका वह देवता। पूरा विग्रह इस तरह से होगा, श्री भोले शंकर या भगवान शिव। ठीक है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अब आ जाते हैं हम त्र्यंबक। त्रि धन अंबक, अंबक यानी नेत्र, त्रि यानी तीन, तीन नेत्र हैं जिसके, किसके हैं? शिव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयामरातात्। क्यों? क्योंकि त्र्यंबक कौन है? तीन आंखों वाले, तीन नेत्रों वाले कौन है? शिव जी हैं, इसलिए त्र्यंबक नाम में बहुव्रीहि समास है।
त्र्यंबक हो गया। वज्रांग, वज्र के समान है अंग जिनका, कौन है? हनुमान जी। कोई बहुत स्टील बॉडी और ठोस शरीर वाला हो, बड़ा गठीला बदन हो किसी का, बोले इसका शरीर तो वज्र के समान है, पर हम उसको वज्रांग नहीं कह सकते। वज्रांग तो हम किसको कहेंगे? हनुमान जी को कहेंगे। वज्रांग तत्सम शब्द है और इसका बजरंग जो है तद्भव शब्द है, इसलिए हम बजरंग बली कहते हैं। यानी वह बलवान जिसका शरीर, जिसकी काया, जिसका स्वरूप जो है वो किसके समान हो? वज्र के समान कठोर हो। ठीक है। श्रीश, श्री, श्री यानी संपदा, लक्ष्मी, और अगर हम इसको संधि कर लेते हैं इस तरह से तो ये श्रीश बन जाता है। श्री यानी लक्ष्मी और ईश यानी उनके मुखिया, उनके प्रधान, उनके पति। कौन है? श्री हरि विष्णु। श्रीश में बहुव्रीहि समास है, विष्णु भगवान का नाम है। इस बहुव्रीहि समास के नाम से आपको पर्यायवाचियों में भी बहुत सारी चीज़ें आने लग जाएंगी, बहुत सारे पर्यायवाची भी आपको याद होने लग जाएंगे। ठीक है। पर्यायवाची शब्द जो हैं अनेकार्थक की श्रेणी में है, वो आपको याद होने लग जाएंगे। अब आ जाए हलधर। हल को धारण करने वाला, किसान भी हल चलाता है, धारण करता है, अपने कंधे पर रखता है, हल से खेत जोतता है, लेकिन किसान को हम हलधर नहीं कहेंगे। हलधर में विशिष्ट नाम आएगा। हलधर, हल को धारण करने वाले विशिष्ट पौराणिक नाम के अनुसार हैं बलराम। बलराम कौन है? हलधर है, इसलिए बहुव्रीहि समास में। ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। हलधर हो गया आपका, श्रीश हो गया। गुरुमुखी, मैंने कहा ना आपको शब्दों के अर्थ मालूम होने चाहिए तो ही बहुव्रीहि समास को आप क्लियरिफिकेंस दे सकते हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं। गुरुमुखी, गुरु के जैसा मुख नहीं। हम इसको खोलेंगे तो हमें ये समझ में आएगा। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ, वो गुरुमुखी में लिखा गया है। पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी लिपि में ही लिखी जाती है, लिखावट गुरुमुखी ही है, इसलिए गुरुमुखी में बहुव्रीहि समास है। और गुरुमुखी क्या है? पंजाबी भाषा की एक लिपि है। ठीक है। गुरुमुखी हो गया आपका। अब आ जाते हैं हम त्रिपिटक। बहुव्रीहि समास के उदाहरण लिखे हुए सारे। त्रिपिटक, त्रि यानी तीन और पिटक यानी ग्रंथ। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है ना वो कहलाते हैं त्रिपिटक। भारतीय इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। ठीक है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। त्रिपिटक में बहुव्रीहि समास होगा। त्रिपिटक आ गया। अब आ गया अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाला या 8 अध्यायों वाली नहीं। अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है, पाणिनि द्वारा लिखा गया, महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया व्याकरणिक ग्रंथ है। व्याकरण का एक ग्रंथ है, पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ। तो हम ऐसे लिखेंगे, एक प्रसिद्ध व्याकरणिक ग्रंथ। क्या हो गया? अष्टाध्यायी हो गया ना। एक रचना है, एक कृति है, महर्षि पाणिनि द्वारा लिखी हुई। सतसई, सतसई का हो गया 700 दोहों का समूह। और किसने लिखा है 700 दोहों का समूह? सतसई किसने लिखा है? कवि बिहारी ने। हिंदी साहित्य वाले तो बहुत अच्छी तरह से जानेंगे, व्याकरण तुम पढ़ ही रहे हैं, बिहारी को जानना बहुत जरूरी है। बिहारी के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। बिहारी ने अपने दोहों से इतना मर्म रच दिया है, इसलिए बिहारी सतसई में 700 दोहे हैं, इसलिए बिहारी सतसई को कहा जाता है। बिहारी द्वारा रचित जो है ग्रंथ जो है व्याकरण का ग्रंथ है, छंदों का ग्रंथ है, जिसे हम सतसई कहते हैं। 700 दोहे। अब आप यहां कहेंगे कि सर 700 शब्द आ गया है, द्विगु समास का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, विशिष्ट अर्थों में है, इसलिए ये सतसई जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ये मत कर देना कि द्विगु समास का उदाहरण लग रहा है, नहीं लग रहा है। 700 दोहों का समूह है। और मैंने आपको द्विगु समास में बताया था पिछली वीडियोस में कि जहाँ पहला पद जो है वो संख्यावाची हो और द्वितीय पद जो है वो समूह का बोध कराता हो, तो वहाँ पर हम द्विगु समास कर लेंगे, ऐसा नहीं है।
ये विशिष्ट अर्थों में याद तो करना ही पड़ेगा, समझा हम रहे ही हैं आपको। तिरंगा, तिरंगा तो क्या 3 रंगों वाला? तो कोई से भी रंग डाल दो, बैंगनी डाल दो, सफ़ेद डाल दो, नीला डाल दो, ये भी 3 रंग हैं। काला डाल दो, ब्राउन डाल दो और कोई ऑरेंज डाल दो, वो भी 3 रंगों वाला हो गया। तो क्या वो तिरंगा कहलाएगा? तिरंगा विशिष्ट अर्थों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा है, इसलिए तिरंगा विशिष्ट नाम में आता है। तिरंगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, द्विगु समास में मत कर देना, ठीक है। पंचवटी, वटी यानी वट वृक्ष और पंच यानी 5। तो क्या हम ऐसे करें 5 वट वृक्षों का समूह? नहीं, 5 वट वृक्षों का समूह नहीं करेंगे पंचवटी में। आगे किसी जगह पर या किसी जंगल में या किसी वन में 5 वट वृक्ष लग रहे हैं तो हम क्या उसे पंचवटी कह देंगे? पंचवटी एक विशिष्ट स्थान है जहां सीता रही थी, कुटिया बना करके रही थी, उसे पंचवटी कहेंगे। इसलिए पंचवटी एक विशिष्ट स्थान है जहां सीता ने निवास किया था, माता सीता ने जहां निवास किया था वो पंचवटी है, इसलिए पंचवटी में बहुव्रीहि समास होगा। पंचवटी हो गया। अब आ गया, ये पंचवटी दोबारा लिख दिया है ना, अब आ गया नवरात्रि। नवरात्रि 9 रातों का समूह, द्विगु समास 9 रातों का समूह, द्विगु समास नहीं है। नवरात्रि हिंदू समाज का जो है विशिष्ट पर्व है, जिन दिनों में देवी की उपासना की जाती है। भगवान श्री राम ने उन्हीं दिनों देवी की उपासना की थी, रावण का वध करने के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा था देवी से, इसलिए नवरात्रि विशिष्ट पर्व है। 9 रातों का समूह नहीं है, ऐसे लिखेंगे सनातन हिंदू समाज का 9 दिनों का पूजन पर्व बहुव्रीहि समास का उदाहरण है नवरात्रि। 9 रातों का समूह नहीं है। ऐसे तो 9 रातें मैं नवरात्रि तक सोया नहीं, मैं 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक सोया नहीं, तो क्या कह दूं क्या मैं नवरात्रि में सोया नहीं? हो सकता है मैं दिसंबर में सो रहा हूं, ऐसा नहीं सो पा रहा हूं 9 दिनों तक, तो क्या नवरात्रि हो जाएगा? नहीं होगा। नवरात्रि विशिष्ट दिनों का समूह है, पूजन दिवस है, ठीक है। एक तारा, आसमान में दिखने वाला एक तारा नहीं, एक तारा एक वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है, जिसमें एक ही तार होता है, उसी को बजाया जाता है। जो उसके वादक हैं वो उसको बजाते हैं, तो उसमें एक ही तार लगा हुआ होता है, इसलिए उसको एक तारा कहते हैं। तो एक तारे वाला तो नहीं कह सकते या एक तार वाला तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक वाद्य यंत्र है विशिष्ट अर्थों में, इसलिए हम इसे एक तारे को बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखेंगे। एक तारा एक वाद्य यंत्र है। अब आ जाइए चौपाल। चौपाल का अर्थ 4 पालों का समूह नहीं है। गांव के लोगों यानी ग्रामीण लोगों की सामूहिक बैठक का स्थान, सामूहिक बैठक का स्थान। गांव के लोग सामूहिक बैठक में बैठ जाते हैं, एक साथ कुछ चर्चाएं करते हैं, परिचर्चाएं करते हैं, मनोरंजन करते हैं या कुछ निर्णय लेते हैं समाज के लिए, इसलिए उस स्थान को हम क्या कहते हैं? चौपाल कहते हैं, ठीक है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, 4 पालों का समूह नहीं है, ध्यान रखें। मैंने पहले बता दिया है अन्य समास भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो अन्य समासों के उदाहरण लग रहे हैं, नहीं है, ये बहुव्रीहि समास के ही उदाहरण हैं। सिर दर्द बहुत टिपिकल है ना, सिर दर्द। अब हम इसका अगर पद के अनुसार रखेंगे विग्रह, तो सिर में दर्द क्या तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर वहां बहुव्रीहि समास का ऑप्शन नहीं है, द्विगु समास है, अव्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है और तत्पुरुष समास है, ये 4 समास है, तब तो ये तत्पुरुष समास में हो जाएगा सिर दर्द। लेकिन ये चीज याद रखें कि वहां अगर तत्पुरुष समास नहीं है, अन्य 3 ऑप्शंस दे रखे हैं और चौथा ऑप्शन बहुव्रीहि समास का दे रखा है, तो सिर दर्द बहुव्रीहि समास होगा। अब आप कहेंगे कि सर ये विशिष्ट अर्थों में कैसे आया? तो हम परेशान करने वाले किसी व्यक्ति के लिए कह देते हैं सिर दर्द, कहते हैं ना, अरे सिर दर्द कहाँ से आ गया, या वो टीचर तो बिल्कुल सिर दर्द हैं, कह देते हैं ना हम लोग। तो सिर दर्द विशिष्ट अर्थों में आ गया। परेशान करने वाले व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त शब्द, परेशान करने वाले व्यक्ति हेतु विशिष्ट शब्द। कौन सा शब्द विशिष्ट शब्द? सिर दर्द। तो सिर दर्द में तत्पुरुष समास यहां नहीं है, वो मैं पहले बता चुका हूं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो सकता है अगर अन्य विकल्प मौजूद ना हो तो, अलग ऑप्शन ना हो तो।
सिर दर्द हो गया, इकतारा चौपाल सिर दर्द। पंचांग, पंचांग कोई 5 अंगों का समूह है क्या? नहीं। पंचांग ज्योतिष द्वारा रचित या ज्योतिषी द्वारा रचित गणना समूह है। पंचांग में हम तिथियां, वार, त्योहार इत्यादि देख लेते हैं, इसलिए उसे हम पंचांग कहते हैं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पंचांग हो गया। अब आ गया मक्खी चूस। और मक्खी चूस का अर्थ क्या? मक्खी को चूसने वाला, चाय में मक्खी गिर गई, चूसी फेंक दी, बोले ये मक्खी चूस है। नहीं, ऐसा नहीं है। मक्खी चूस प्रयुक्त होता है कंजूस व्यक्ति के लिए, कंजूस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त विशिष्ट अर्थों में एक नाम, तो उसको हम क्या कहेंगे? मक्खी चूस कहेंगे। ठीक है। अब आ गया, चौपाई कर ही लिया हमने, नकटा, जिसका नाक कटा हुआ है। नो, नाक कटा हुआ न हो करके जिद्दी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त नाम या संबोधन, तो उसे हम कहेंगे नकटा, कि ये लड़का बहुत नकटा है, यानी जिद्दी है। सफल, सफल का अर्थ क्या? फल का अर्थ फल होता है ना, फल के साथ, स एक उपसर्ग है, सफल यानी फल के साथ नहीं। सफल का अर्थ होता है सफलता प्राप्त करने वाले के लिए विशेष संबोधन, या अपने कार्य में अग्रणी रहने वाले या इच्छित प्राप्त करने वाले के लिए हम प्रयुक्त शब्द देते हैं सफल। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। सफल हो ही गया इधर। ठीक है। अब इधर आए पतझड़। फिर वही बात कि हम इस बात पे नहीं लड़ें या इस बात पे नहीं कुतर्क करें या तर्क करें कि पतझड़ जो है पत्तों का झड़ना होता है। पतझड़ पत्तों का झड़ना नहीं होगा। पतझड़ विशिष्ट ऋतु है। एक पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं और हम कहते हैं देखो पतझड़ है, ये पतझड़ नहीं है। पतझड़ तो एक विशिष्ट ऋतु है, इसलिए हम लिखेंगे एक विशिष्ट ऋतु, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण पतझड़। ठीक है। पतझड़ हो गया। अब आ गया 30 मार खां। 30 मार खां, 30 को मार कर के खाने वाला, उसको 30 मार खां कहते हैं क्या? उसको नहीं कहते 30 मार खां। 30 मार खां कहते हैं शक्तिशाली व्यक्ति को, कि वो बड़ा 30 मार खां है। शक्तिशाली व्यक्ति को हम कहते हैं 30 मार खां। विशिष्ट अर्थों में है, इसलिए बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पंचशील। पंचशील क्या 5 शीलों का समूह? नहीं। पंचशील पंडित नेहरू द्वारा चीन और भारत के बीच की जो संधि थी, कुछ विषयों पर 5 बिंदु रखे थे, एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए, और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हम दखल न दे सकें, इसलिए पंडित नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत दिया था। तो पंडित नेहरू द्वारा चीन और भारत के बीच में विशिष्ट समझौता सिद्धांत, उसको हम कहेंगे पंचशील। पंचशील बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है। महाजन, महाजन, क्या जो व्यक्ति महान है वो महाजन है? नहीं। महाजन बनिया या वणिक वर्ग के लिए प्रयुक्त संबोधन है। बनिया जो वर्ग हैं उनको हम महाजन कहते हैं। बनिया वर्ग के लिए प्रयुक्त शब्द है ना, क्या होगा? महाजन होगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम खड़ी बोली। बोली तो कभी खड़ी हो ही नहीं सकती। खड़ी बोली कहा जाता है हिंदी भाषा के लिए विशेष प्रयुक्त नाम। हिंदी भाषा अनेक क्षेत्रों में जब बोली जाएगी तो उसके लिए विशिष्ट नाम होगा खड़ी बोली। खड़ी बोली क्यों कहा जाता है हिंदी को? क्योंकि जब हम हिंदी भाषा लिखते हैं, जब हम इसकी लिपि लिखते हैं देवनागरी, तो इसके आगे खड़ी पाई लग जाती है, ऐसे एक डंडा लग जाता है, इसलिए हिंदी को खड़ी बोली कहा जाता है। खड़ी यानी शुद्ध बोली, डंडा भी खड़ा लगता है और भाषा भी खरी है, बोली भी खरी है, इसलिए हिंदी को हम लोग खड़ी बोली भी कहते हैं।
बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अब आ गया छुट्ट भैया। छुट्ट भैया, अपने छोटे भाई को छुट्ट भैया नहीं कहेंगे या किसी के छोटे भाई को छुट्ट भैया नहीं कहेंगे। किसी नेता या प्रतिनिधि के साथ में रहने वाला कार्यकर्ता या उसका सहयोगी, नेताजी जिंदाबाद, ये जो करते हैं ना, नेताजी के साथ आज एक तस्वीर खिंचवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ या नेताजी के साथ विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा की, ये होते हैं छुट्ट भैया। नेतागिरी में राजनेताओं के साथ चल करके जयकारे लगाने वाले, उनको छुट्ट भैया कहा जाता है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अब हो गया कनफटा। कान फटा हुआ है वो कनफटा नहीं है। नाथ संप्रदाय की एक शाखा है, नाथ संप्रदाय। गोरखनाथ पीठ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी जिस संघ से, जिस संगठन से अपनी दीक्षा प्राप्त किए हुए हैं, उनमें एक संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय है, उसकी एक शाखा है कनफटा। तो हम लिखेंगे नाथ संप्रदाय की शाखा, बहुब्रीहि समास। अब आ जाता है आज का अंतिम उदाहरण, सप्तपदी। 7 पद यानी पैरों का समूह नहीं होकर, 7 पैरों का समूह नहीं होकर के सनातन हिंदू धर्म में विवाह की पद्धति है। कौन सी? 7 फेरे। विवाह के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? सप्तपदी। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास के अन्य उदाहरण के लिए आप मेरे साथ बने रहें, आगे के वीडियो पर चलते रहें।